गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12 मैथ्स। हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास गिवन है। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई इफ शी गेट 5 और 6, मतलब एक लड़की ने एक डाई को थ्रो करा है और उसके पास आने के लिए क्या कंडीशन है, 5 और 6 के लिए। शी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, मतलब एक कॉइन का वो 3 टाइम्स क्या कर रही है, टॉस कर रही है, राइट। एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स इफ शी गेट 1 2 3 एंड 4 and she tossed a coin once and notes whether a head or tail is obtained, या तो head या tail obtain होगा। If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1 2 3 या फिर 4 with the die, मतलब उसके die पे या तो 1 2 3 4 में से कुछ आए और एग्जैक्टली कॉइन पर क्या आना चाहिए, हेड। तो हमें क्या फाइंड करना है, डाई के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबके से पहले हमारे पास नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि हमें डाई के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसलिए देखिए सॉल्यूशन क्या है आपके पास। लेट इवन बी द इवेंट दैट द आउटकम्स ऑन द डाई इज़ 5 और 6, मतलब 5 और 6 के बीच में। E2 केस क्या हो जाएगा, बी द इवेंट दैट द आउटकम्स ऑन द डाई इज़ 1 2 3 एंड 4। और ए केस हमने क्या सपोज करा है, ए बी द इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली हेड। ए केस क्या दे के रखा है, एग्जैक्टली हेड दे के रखा है, 1 हेड। तो देखिए पी ऑफ इवन क्या केस हो जाएगा। अब आपको पता है डाई में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं, 6, और इवन केस हमने लिया है 5 और 6 के लिए। तो ये कितने केस हो गए, 2/6, इट मीन्स 1/3। पी ऑफ E2 1 2 3 4, मतलब 4/6, इट मीन्स 2/3, वैल्यू आ गई। एज इन थ्रोइंग अ कॉइन 3 टॉसेस वी गेट 2 पॉसिबिलिटीज, 8 पॉसिबिलिटीज, सॉरी। एक कॉइन के लिए हमारे पास केस है 2, 2 के लिए हो जाएंगे और 2, 2 के लिए और हो जाएंगे 2। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हो गए कॉइन के, 8। पी ऑफ ए बाई इवन मतलब क्या है, पी ऑप्टेन एग्जैक्टली 1 हेड बाय टॉसिंग द कॉइन 3 टाइम्स, शी गेट 5 और 6। अब देखिए एग्जैक्टली 1 हेड 1 2, ये 3 केस ऐसे है जिसमें कन्फर्म है कि एक ही हेड है, 3/हेड, मतलब पी ऑफ ए बाई इवन कितना हो जाएगा, 3/8। एंड पी ऑफ ए बाई E2 क्या हो जाएगा, केस क्या हो जाएंगे, ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड बाय टॉसिंग द कॉइन 3 टाइम्स इफ शी गेट, राइट। तो अब देखिए 1 2 3 4 में से कितने केसेस हैं हमारे पास, 1/2, राइट, मतलब 50-50, मतलब कितना आ गया, 1/2, राइट। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल थ्रो 1 2 3 4 with her die being given that she obtained exactly 1 head is P of E2 by A। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P of E2 by A डिवाइड में दोनों का मल्टीप्लाई चलेगा, और इसके लिए केस फाइंड कर रहे हैं तो 2 वाला केस ही न्यूमरेटर पार्ट में रहेगा। P of E2 P of A by E2, P of E1 P of A by E2, P of E2 P of A by E2। हम क्या करेंगे, नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी गेट। P of E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2/3। P of A by E2 की है 1/2। P of E1 की है 1/3। P of A by E1 की है 3/8। P of E2 की है 2/3। P of A by E2 की है 1/2 वैल्यू से। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल,
इट मीन्स 1/3, 3 से 3 कैंसिल इट मीन्स 1/8, 2 से 2 कैंसिल इट मीन्स 1/3। यहाँ पे हमने 1/3 एज इट इज़ लिखा, 8 और 3 का एलसीएम लिया इट मीन्स 24, 3 + 8 कितना हो गया 1/3 इंटू में 24/11, 3 8 ज़ा 24 इट मीन्स 8/11। यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया, P ऑफ E2/A का आंसर हो गया 8/11। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी दैट A speak truth is 4/5, A coin is toss, a report that a head appear, the probability that exactly there was head is 4/5, 1/2, 1/5 but 2/5। इट मीन्स ये क्या है आपके पास, चूज द करेक्ट है, राइट। केस फर्स्ट, इवन इवेंट द ए स्पीक ट्रूथ, ट्रूथ बोलने के लिए कंडीशन E2 ले लिया, इवेंट दैट ए लाइज एंड एक्स बी द इवेंट इज अपीयर हेड। E1 एंड E2 आर इवेंट विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट है। तो P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 इक्वल्स टू कितना केस हो जाएगा 1, तो P ऑफ E2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ E1, तो P ऑफ E2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 4/5 इट मीन्स 1/5। मतलब अगर ट्रूथ बोलने के लिए कंडीशन ये है तो अपोजिट क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1/5। If a coin is tossed, it may show head or tail. Hence, the probability of getting head is 1/2. Head के लिए probability कितनी दी है 1/2। Whether a speak, a truth, a lies. P of x by E1 equals to P of x by E2. टोटल कितनी हो जाएगी 1/2, मतलब 50-50% चांसेस है हेड और टेल के लिए, राइट। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली there was head give that a speak or truth is P of E1 by x. By using Bayes' theorem we have P of E1 by x equals to हो जाएगा P of E1, P of x by E1, P of E1, P of x by E1 plus P of E2, P of x by E2, clear। Now substituting the value of we get P ऑफ E1 की प्लेस पे हमने रखा 4/5, P ऑफ x बाई E1 की प्लेस पे रखा 1/2, P ऑफ E1 की प्लेस पे रखा अगेन 4/5, P ऑफ x बाई E1 की प्लेस पे रखा 1/2, P ऑफ E2 की प्लेस पे रखा 1/5, P ऑफ x बाई E2 की प्लेस पे अगेन 1/2, वैल्यू पुटअप करी। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन, देखो 2 2 जा 4 मतलब 2/5 आ गया यहाँ पे भी अगेन 2 2 जा 4 मतलब 2/5 और यहाँ हो जाएगा 1/10, 2/5 एलसीएम ले लिया यहाँ पे 10 कितना आ गया 4/4 प्लस 1 इट मीन्स 5/10, राइट। 5/10 इसको हम क्या लिखेंगे 10/5, 2/5 इंटू 5/10 का 10/5 2 जा तो कितना आ गया 4/5, मतलब P ऑफ E1 बाय एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 4/5। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर, तो 4/5 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला, मतलब चूज द करेक्ट में हमारे पास फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज कैपिटल ए ऑप्शन करेक्ट है, कितना है 4/5। थैंक यू।